केंद्र सरकार ने देश के समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के उद्देश्य से गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित। 10वीं में सुमन पटेल, सोनाली बाला और 12वीं में कुंती साव ने किया टॉप। बेमेतरा में भी खुला सी मार्ट। महिला समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद बिक्री के लिए रखे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में इस बार समय से पहले मानसून के दस्तक देने का अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंदौर में स्टार्टअप सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टार्टअप उद्यमियों से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति आजादी के अमृतकाल का महत्वपूर्ण हॉलमार्क बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि देश में स्टार्टअप आम भारतीय युवाओं के सपने पूरे करने का शक्तिशाली माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में केवल 3 से 400 के बीच स्टार्टअप थे, जबकि आज ये संख्या बढ़कर 77,000 हो गई है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप राष्ट्र बन गया है। 8 वर्ष के इस छोटे से कालखंड में भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है। आज हमारे देश में करीब 70,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न हब्स में भी एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। आज औसतन 8 या 10 दिन के भीतर भीतर भारत में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है, यूनिकॉर्न में बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्टार्टअप की सफलता का कारण देश में नए वातावरण का निर्माण है। इसके लिए ढांचा तैयार करने, सरकारी प्रक्रिया को आसान बनाने और लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के उपाय किए गए हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है ताकि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन किया जा सके और पड़ोसी देशों तथा अन्य कमजोर राष्ट्रों की जरूरतों को पूरा करने में मदद की जा सके। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार की अनुमति से अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि विभिन्न कारणों से गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए भारत पड़ोसी देशों और अन्य निर्धन देशों की खाद्य सुरक्षा जोखिम में पड़ गई है। अधिसूचना के अनुसार सरकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दोनों ही परीक्षाओं में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में जहां रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली बाला अव्वल रहीं, तो वहीं 12वीं में रायगढ़ की कुंती साव ने टॉप किया है। दोनों ही परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम आज स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने जारी किए। 10वीं में अव्वल आने वाली रायगढ़ की सुमन पटेल ने 98.67 अंक हासिल किए हैं। सुमन के पिता देव कुमार पटेल पेशे से शिक्षक हैं। सुमन अब आगे की पढ़ाई बायो और मैथ्स जैसे विषय लेकर करना चाहती है। मेरे पेरेंट्स सबके
मैं टॉप 10 में आ पाए, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में 74.23% विद्यार्थी पास हुए, जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 78.84 और लड़कों का प्रतिशत 69.7 रहा। 12वीं की परीक्षा में 79.30% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसमें लड़कियों का प्रतिशत 81.15 और लड़कों का प्रतिशत 77.03 रहा। इस बार 10वीं की परीक्षा में 2,69,478 विद्यार्थी और 12वीं की परीक्षा में 2,27,991 विद्यार्थी पास हुए हैं। प्रदेश में आज जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दुर्ग में लोक अदालत का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जायसवाल ने किया। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस से संबंधित मामले और राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत के लिए 33 खंडपीठ का गठन किया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष डहरिया ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। आज हमारे यहाँ वर्ष 2022 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई है। इस नेशनल लोक अदालत में कुल 5,750 प्रकरण पूरे ज़िले में रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षकार आपस में राजीनामा करते हुए केस को ख़त्म किया जाता है। इससे दोनों पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं, जो समाज के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। वहीं राजनांदगांव में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अनेक मामलों का निराकरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। जिला राजनांदगांव में लगभग 39 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व के साथ न्यायालयिक जो कोर्ट है उसमें लगाई है, साथ ही साथ राजस्व न्यायालय में भी रखा गया है। इसमें लगभग राजस्व न्यायालय के 6,000 के लगभग मामले रखे जा रहे हैं। इसी प्रकार कोर्ट में जितने लंबित मामले हैं, जो राजीनामा योग्य मामले हैं, उसमें लगभग 1200 लगभग के मामले जो निराकरण के लिए रखे जा रहे हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का निराकरण किया गया। बीजापुर जिले में आज आईडी विस्फोट में सीएएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जवान का नाम रामनाथ मौर्य है, जो आरक्षक के पद पर पदस्थ है। जवान की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। मामला जिले के बांगपाल थाना क्षेत्र का है। बीजापुर एएसपी पंकज शुक्ला ने बताया कि बीजापुर के नेलसनार में सीएएफ की 8वीं वाहिनी की कंपनी तैनात है। शनिवार को इस कंपनी के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए सर्चिंग पर रवाना हुए थे। तभी बंगोली घाट के पास माओवादियों ने पहले से आईडी बम लगा रखा था, जिस पर पैर पड़ते ही वो ब्लास्ट हो गया। इस घटना में जवान रामनाथ मौर्य बम की चपेट में आ गया, जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घायल जवान को तुरंत नेलसनार के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जवान को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया। एक जवान की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। बेमेतरा जिला मुख्यालय में सी मार्ट खुल गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कल सी मार्ट का उद्घाटन किया। इस मार्ट में प्रदेश और जिले में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। मंत्री श्री चौबे ने इस अवसर पर कहा कि महिला समूहों के उत्पाद की मार्केटिंग के लिए पहले चरण में जिला मुख्यालयों में सी मार्ट खोले जा रहे हैं, जिससे समूह की महिलाओं को उनके उत्पादों का वाजिब दाम मिल सके। सी मार्ट का उद्देश्य ये है कि हमने लगभग 8,000 गौठानों का निर्माण किया है और उन गौठानों में हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वो जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं, उनके लिए बाजार देना एक हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो विक्रय के लिए जिला मुख्यालय में सी मार्ट में पूरे बेमेतरा जिले के जो महिला समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, उसका विक्रय किया जाएगा। गौरतलब है कि गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए संगठित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में सी मार्ट स्टोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इनमें दैनिक उपयोग की चीजों के अलावा स्थानीय खाद्य पदार्थ और हथकरघा उद्योग के कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं।
राजनांदगांव जिले में इन दिनों जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 40 शाखाओं में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों के लिए ऋण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार किसानों को ऋण वितरण करने 650 करोड़ रुपए का लक्ष्य है, जिसमें से राजनांदगांव जिले में 190 करोड़ और कबीरधाम जिले में 193 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किसानों को किया जा चुका है। इस वर्ष अब तक 19 गुना अधिक किसानों को ऋण देने का लक्ष्य है। राजनांदगांव को जो 650 करोड़ का लक्ष्य मिला था, उसमें से 190 करोड़ का ऋण वितरण राजनांदगांव जिले में और एवं 193 करोड़ का ऋण वितरण कबीरधाम जिले में सुनिश्चित कर लिया गया है। छगा शासन के निर्देशानुसार सभी समिति मुख्यालयों में ऋण शिविरों का आयोजन करके युद्ध स्तर पर खाद एवं बीज की उपलब्धता कराई जा रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 132 समितियों के माध्यम से किसानों को खाद और बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके कारण इन समितियों में रोजाना बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत की खबर है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि इस बार मानसून जल्दी आएगा। मौसम विज्ञानियों ने बताया है कि मानसून 27 मई तक केरल तट पर पहुंच जाएगा। सब कुछ सामान्य रहा तो 7 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे देगा। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि अभी दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल केरल में मानसून की शुरुआत सामान्य से कुछ पहले यानी 27 मई से होने जा रही है। पिछले साल मानसून 3 जून को केरल तट पर पहुंचा था। छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत सामान्य तौर पर 15 से 16 जून से मानी जाती है। पिछले साल 6 दिन पहले ही 10 जून को मानसून रायपुर तक पहुंच गया था। प्रदेश में कल 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ मुंगेली सबसे गर्म जिला रहा। वहीं मुंगेली में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। तेज आंधी के कारण बिलासपुर के कानन पेंडारी में बिजली विभाग का 90 फीट ऊंचा अति उच्च दाब टावर गिर गया। इसकी वजह से रतनपुर, कोटा सहित क्षेत्र के 70 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अब कुछ खबरें जिलों से। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने जिले के दरभा ब्लॉक के चांदामेटा गांव का दौरा किया और जन चौपाल लगाई। जन चौपाल में अधिकारियों में ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। पहली बार उच्च अधिकारियों को अपने गांव में देखकर ग्रामीण काफी खुश नजर आए। ये क्षेत्र कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था। नक्सलियों ने इन इलाकों में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन सुरक्षा बलों की सक्रियता के कारण अब इस क्षेत्र में विकास पहुंचने लगा है। गांव में पहुंच मार्ग के साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। जांजगीर चांपा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम और घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए पुलिस ने इन मार्गों में गश्त बढ़ाने का फैसला लिया है। हाईवे पेट्रोलिंग के लिए जिले में 2 जोन बनाए गए हैं। इन जोन में पेट्रोलिंग पार्टी को 2 नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कल 2 नए पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन स्ट्रेचर, रेडियम, स्टॉपर कोन और रिफ्लेक्टर से सुसज्जित हैं। बेमेतरा के रक्षित केंद्र के पुलिस परेड ग्राउंड में कल पुलिस जनरल परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने इस परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही कानून और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस जवानों को हमेशा खुश रहने का टिप दिया और उनकी समस्याओं के यथासंभव निराकरण का आश्वासन भी दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।